अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जानिब से नई जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम चीज़ें आपको समझ आ सकें और आप इसमें ख़ुद से घर बैठ के अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया है। आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा HRD1902.com.pk। तो इधर जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ से जब आप इसके ऊपर आते हैं तो आपको नीचे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन मिल जाता है। इसके अंदर अगर हम आएँ तो रिक्रूटमेंट सिस्टम के अंदर यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। आप एडवर्टाइजमेंट को अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। लास्ट डेट 20 अप्रैल 2025 है इसमें अप्लाई करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो वैकेंसीज़ हैं, सबसे पहले टेक 1 है, मेडिकल की SPS4, FSC। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ। उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट का या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोलॉजी के अंदर, न्यूक्लियर मेडिसन, ओनकोलॉजी, क्लिनिकल लैब्स। यानी इसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे साइंटिफिक असिस्टेंट 1 है, SPS4, BSc केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन के साथ, कंप्यूटर ऑपरेटर है, BSc फिज़िक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स या BCS होना चाहिए, BIT होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर की आपकी स्किल होनी चाहिए। इसमें 10,000 की डिप्रेशन पर आवर। जूनियर असिस्टेंट है, BBA फाइनेंस बैंकिंग 2 ईयर, फर्स्ट डिवीजन, BCom फर्स्ट डिवीजन। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट है एडमिन के लिए BCS या BBA लाइक HRM, मार्केटिंग, IT, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 2 ईयर डिग्री होनी चाहिए इसमें आपकी, BA या BSc। उसके बाद टेक 2 है मेडिकल के अंदर, इसमें मैट्रिक आपकी होनी चाहिए साइंस के साथ। उसके साथ 1 साल का कोर्स रेलिवेंट होना चाहिए, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसन, ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल लैब, या मैट्रिक साइंस के साथ उसके साथ 2 साल का आपका फील्ड होना चाहिए गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। FSC प्रेफरेबली है फर्स्ट डिवीजन के साथ, 1 साल डिप्लोमा। उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट 2 है, FSC प्री मेडिकल सिंपल। अगर आपकी FSC प्री मेडिकल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक 3 है, SPS202 के लिए, मैट्रिक साइंस के साथ आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस आपका रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल लैब। डिप्लोमा अगर आपका नहीं है बट आपका एक्सपीरियंस है तो इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा SA3 है, मैट्रिक साइंस के साथ सेकंड डिवीजन, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 6 साल एक्सपीरियंस। DEO है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैट्रिक विद साइंस, मिनिमम सेकंड डिवीजन, 50% मार्क्स और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, 5,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। या मैट्रिक अगर आपकी कंप्यूटर साइंस के साथ है तो इसमें आपको कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर है, मैट्रिक के साथ सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, LTV या HTV, 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस और आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं कैटेगरी वाइज। इनको आपने ज़रा देख लेना है। जो फर्स्ट डिवीजन जिनके लिए बताई गई है उनमें आपकी फर्स्ट डिवीजन लाजमी है और जिनमें आपको सेकंड डिवीजन की गुंजाइश दी गई है उसमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा एनुअल सिस्टम और CGPA 2/4 जो 50% जहाँ पे आपको मार्क्स बताए गए हैं उसमें। और इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह हैं वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, मतलब आपके कोई फेक वगैरह डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एक्सपीरियंस हैं वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के बाद जिस तरह से होता है उस तरह से होने चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर है क्लोजिंग डेट तक। इसमें आपकी मज़ीद रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके मुताबिक होगी। और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, वो अपना NOC के साथ अप्लाई करेंगे, NOC लेके जाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पे।
इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो इसमें क्वालिफाई करते हैं वही लोग इसमें अप्लाई करें। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एजे के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली सी वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन कर लेना है। अदरवाइज़ आपने यहाँ से साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और न्यू अकाउंट अपना यहाँ से क्रिएट करना है। न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपना CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद अपना नेम, कंप्लीट नेम लिखेंगे। एक पासवर्ड आपने खुद से जनरेट कर लेना है, उसी को आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक सीक्वेंस क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। इन केस ऑफ अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो हमें जब अकाउंट को रिकवर करना होता है तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से कोई भी एक ले सकते हैं, आपका फेवरेट टीचर नेम, बेस्ट फ्रेंड, फेवरेट बुक, तो कोई भी जो आपको सही लगे आप ले लें और यहाँ पे उसका आंसर लिख दें। इसके बाद आपने इसको क्रिएट अकाउंट कर देना है। जैसे आप इसको साइन अप करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी दिया जा रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो तब्दील कर दिया गया है। आप अपना CNIC, जो पहले वाले हैं जिन लोगों के पासवर्ड गुम हो चुके हैं, तो वो अपना CNIC नंबर लिखेंगे, वही उनका पासवर्ड होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC और पासवर्ड लिखना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है और आपको पासवर्ड भूल गया, रिकवर नहीं हो रहा, देन आपने पासवर्ड में भी अपना CNIC नंबर लिखना है और उसके बाद आपने इसको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल स्टेटस है वो 0% आ रहा है। सिंपली आपने यहाँ से विजिट प्रोफाइल के ऊपर जाना है और यहाँ से अपना जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका नेम है, प्लेस ऑफ बर्थ आप लिखेंगे यानी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फादर नेम लिखेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, लिस्ट मौजूद है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है मेल फीमेल। उसके बाद आपने नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, पोस्टल तहसील, पोस्टल एड्रेस, पोस्टल सिटी, मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे फ़ोन नंबर है आपका। उसके बाद आपने ईमेल लिखना है, वैलिड आपका जो एक्टिव हो। फैक्स नंबर ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें देन आपने यहाँ से सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन है, तो आपने यहाँ पे लिखना है अगर आपका कोई रिलेटिव ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी उसमें जॉब कर रहा है तो उसका नेम, रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपने लिखनी है। अगर नहीं है तो आपने सिंपली एकेडमिक वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिखना है, सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद सिलेक्ट डिग्री, मैट्रिक लिखेंगे, मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, साइंस, टेक्निकल वगैरह। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है आपने, मैट्रिक का कंप्लीशन डेट, ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स 2 साल होती है तो आपने 2 लिखना है। मार्किंग क्राइटेरिया आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स, तो टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, आपके जो भी हैं ऑब्टेन्ड आपके कितने हैं वो आप लिखेंगे। ऐड एकेडमिक करेंगे और उसके बाद आपने इसी तरह से इंटरमीडिएट, बैचलर और सबको एक एक करके आपने ऐड करते जाना है। नेक्स्ट पे आपके कोर्सेज़ का ऑप्शन है, अगर आपका कोई कोर्स वगैरह है, आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या DAE वगैरह है आपका, तो उसकी आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, इंस्टीट्यूट का नेम, फील्ड ऑफ प्रोफेशन यहाँ पे आपने बता देना कौन सा डिप्लोमा है आपका। इसके बाद स्पेशलाइजेशन फील्ड आपने लिखनी है। सपोज करें यहाँ से हम सिविल लिख लेते हैं तो इधर आपकी सिविल, अदर स्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह आ जाएगी। स्टार्ट डेट, एंड डेट लिखेंगे और ऐड कोर्स पे आपने क्लिक कर देना। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस का ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय नेम आपने लिखनी है, कौन सी कंपनी वगैरह के अंदर आपने जॉब की है, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय टाइप आप लिखेंगे, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, अदर है, सेमी गवर्नमेंट है। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, फील्ड ऑफ प्रोफेशन यहाँ पे लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं, जो भी आपका मुतलका है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ऑपरेटर, जो भी मतलब है उसका वो नीचे आ जाएगा। जॉब की स्टार्ट डेट, और अगर आप करंटली उसमें जॉब कर रहे हैं तो आपने इसको चेक लगाना है, अदरवाइज़ आपने एंड डेट लिख लेनी है। रीज़न ऑफ लीविंग आपने लिखना है, अगर आपने उसको छोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस था या जो भी रीज़न थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आपका सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, जिस जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने फिल कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशंस के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर जिस भी पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई किया होगा उस यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी।
और इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अकाउंट आपने रजिस्टर किस तरह से करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप फिल किस तरह से करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही या मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस, जॉब्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन, डेली वेजेस जो भी जॉब्स आती हैं यहाँ पे उनका पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया जाता है। तो वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेंगी और आप उनमें अप्लाई कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।